अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर एक सर्वे किया था जिसमें डाइट से रिलेटेड मैंने कुछ सवाल करे थे आप सभी से, जिसमें मेरा सवाल था कि आपको वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है। क्या आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत क्रेविंग होती है जब आप डाइट पे होते हो तो, या फिर आपको शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, मतलब 4-5 दिन तो डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं लेकिन फिर किसी रीजन से वो डाइट आपकी खराब हो जाती है, मतलब आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। तो इस पर ना मुझे 50-50 आंसर्स मिले थे, मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ ना ये सारी ही प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूं, जो मेरे वेट लॉस के दौरान भी होता था। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी ना, तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी, लेकिन मैंने इसको कैसे टैकल किया, कैसे मैंने इसको इजी बनाया और इजीली अपना वेट लॉस कर पाई, वही सारे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे। और अगर आप मुझे रेगुलर देखते हो, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो कि है जब हम डाइट पर होते हैं तो बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। अब देखिए, जब भी आप डाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना कैलोरी इंटेक कम करना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी जो आपके शरीर में जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करेगी और जल्दी जल्दी आप अपना फैट लॉस कर पाएंगे। अब अगर मान लो कि आप जो भी खाना खा रहे हो वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, बस आप खाने की क्वांटिटी कम कर रहे हो लेकिन आप सही नहीं खा रहे हो, तो आपको ये क्रेविंग होती रहेंगी और बहुत ज्यादा भूख लगेगी। और यही प्रॉब्लम ज्यादातर लोग फेस करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर डाइट करना छोड़ देते हैं। अब इसको ठीक करने के वैसे तो 3-4 बहुत कारगर तरीके हैं, जिसमें कि पहला तरीका है कि देखो, जब भी आप अपना मेन मील लेने वाले हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच, इस टाइम पे हम बहुत ज्यादा खाते हैं ना, तो जब भी आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो तो उससे आधे घंटे पहले ना 1 ग्लास पहले पानी पी लेना और उसके बाद 1 प्लेट भरकर सलाद खा लेना। सलाद में खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, जो भी सीजन में आपके आसपास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। अब इससे देखो आपको 2 फायदा हो जाएगा। एक तो जैसे ही आपने पानी पी लिया, सैलेड खा लिया, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, आपका जो खाना आप खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सकेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका पेट जो है ना वो आधे से ज्यादा भर चुका होगा। फिर जब आप खाना खाने जाओगे तो आप खाने को देखकर टूट नहीं पड़ोगे, उस वक्त आप माइंडफुल ईटिंग कर पाओगे कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, तो आप अपना डिसीजन सही से ले पाओगे। अब बहुत जरूरी है कि जो आप खाना खा रहे हो वो बैलेंस हो। भूख हमें बहुत ज्यादा क्यों लगती है डाइट के दौरान? क्योंकि हम कम खाते हैं लेकिन सही नहीं खाते, तो पेट जब नहीं भरेगा अच्छे से तो जाहिर सी बात है कि आपको क्रेविंग होती रहेगी। इसीलिए अपने मील को बैलेंस बनाने के लिए मैंने हमेशा कहा है कि आप अपने खाने से कार्ब्स को कम करेंगे, उसकी जगह पे आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है वो ज्यादा होता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगती है और ये आपको लंबे टाइम तक फुल रखने में हेल्प करता है। इसीलिए अपने खाने की थाली में रोटी चावल आपको कम लेना चाहिए, उसके साथ में आप दाल ज्यादा ले सकते हो, हरी सब्जी ले सकते हो, दही ले सकते हो। इस तरह से जब आप खाओगे और ना, तो आपका पेट भी बहुत अच्छे से भरेगा, आपकी थाली बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं होगी। अब आता है दूसरा सवाल कि हमें शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, जिन लोगों को मीठा खाना बेहद पसंद है और जिनकी एक आदत बनी होती है शुरू से कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, मतलब खाने के बाद उन्हें आइसक्रीम खाना है, कोई भी मिठाइयाँ, रसगुल्ले, जलेबी वगैरह खाने की आदत है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो डाइट करेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप वजन कम करने निकलते हो ना, तो आपको सारी मीठी चीजें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि शुगर सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है आपके वजन को बढ़ाने के लिए, और कई सारी बीमारियां भी आपके शरीर में शुगर की वजह से ही होती हैं, तो इन चीजों को आपको छोड़ना होता है। अब जो लोग शुगर छोड़ रहे हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि उनको जब क्रेविंग होगी, मीठा खाने का दिल करेगा, तो वो क्या खाएंगे। तो उनको मैं कुछ तरीका बता रही हूँ कि देखो, जब भी आप अपना खाना खाते हो, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग लगा के अपने खाने की थाली सजा लो, कितना आपको रोटी, सब्जी, दाल या दही वगैरह लेना है, तो इस तरह से अपनी थाली सजा लो। और साथ में आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले सकते हो, अगर गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 अंजीर ले सकते हो, एक छोटा सा आप खजूर यानी जो डेट्स होता है उसका पीस ले लो, 3-4 किशमिश, या फिर एक छोटा सा डार्क चॉकलेट का पीस ले सकते हो। तो ये कुछ 4-5 ऑप्शन है जो आप मीठे के लिए ले सकते हो, लेकिन ये गुलाब जामुन, लड्डू और मिठाइयाँ ये सब नहीं लेना है। यही 4-5 ऑप्शन में से कुछ भी एक आप अपनी थाली में थोड़े से अमाउंट में, जितना मैंने बताया है, लेकर आप बैठ जाओ। अब जैसे ही आपका खाना खत्म होता है ना, खाना खाने के बाद वो जो गुड़ का टुकड़ा है उसको मुंह में डालकर 5 मिनट उसको धीरे धीरे चूसते रहो। आप देखना कि 5 मिनट के अंदर ही आपकी शुगर क्रेविंग बिल्कुल शांत हो जाएगी, आपका मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। शुरुआत में आपको हो सकता है कि 3-4 दिन लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करते जाओ 3-4-5 दिन, तो आपको खुद फील होगा कि आपकी शुगर क्रेविंग जो है शांत होने लगी है। और जब आपको शुगर क्रेविंग ज्यादा होती है तो आप ना फ्रूट का इंटेक बढ़ाओ। मीठा खाने की अगर क्रेविंग होती है
है तो आप केला खाओ, अंगूर खाओ, ये सब कुछ ऐसे फ्रूट है ना जो धीरे धीरे आपकी क्रेविंग को शांत करते जाएंगे, आपकी मीठे खाने की आदत भी छूट जाएगी, आपका वजन भी कम हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी ठीक होने लगेगी। और हाँ, इन फ्यूचर आप कई सारी बीमारियों का रिस्क भी आपको कम हो जाएगा। अब आता है तीसरा सवाल कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, मतलब हम डाइट शुरू तो करते हैं, 3-4 दिन अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद हम रास्ते से भटक जाते हैं। अब भटकने का देखो बहुत सारा रीजन हो सकता है। एक तो क्या होता है, कई बार शादी पार्टी के लिए कोई इन्विटेशन आ जाता है तो हमें लगता है कि यार हमने आज ही तो डाइट स्टार्ट करी थी, अब आज ही इन्विटेशन आ गया। अब उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि शाम को तो पार्टी में खाना ही है, तो अब क्या ही डाइट करने का फायदा है, तो चलो अब दिन भर ही पूरी डाइट खराब करते हैं, अब कल से डाइट स्टार्ट करेंगे। और यही आपको नहीं करना है। अब ऐसे देखो क्या होगा कि आपने दिन भर भी अपना खाना खराब कर लिया, रात को जब आप पार्टी में खाओगे तो वहां भी आपने एक्सेस कैलोरीज ले ली, तो आपकी जो भी किए कराई मेहनत थी 3-4 दिन की, वो सारा गया पानी में। अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या मैं भी करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि देखो, जब भी आपको मान लो रात को पार्टी में जाना है तो पूरे दिन की मील को खराब मत करो, बल्कि आप कोशिश करो दिन में आप कैलोरी इंटेक अपना कम रखो, फ्रूट खाओ, ज्यादा सलाद खा लो, खूब सारा पानी पियो, इन चीजों से अपने पेट को भरो और फिर शाम को पार्टी में फिर आप अच्छे से एंजॉय करके खाना। ऐसे में आपका कैलोरी इंटेक भी ज्यादा नहीं होगा, आपकी डाइट भी खराब नहीं होगी और आप अपनी पार्टी भी एंजॉय कर लोगे। अब एक और प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या होती है कि जैसे ही वो पार्टी में खा के आते हैं, नेक्स्ट डे सोचते हैं कि अरे अब तो डाइट खराब हो ही गई है, अब वापस से फिर सब पहले जैसा करना पड़ेगा, तो चलो 3-4 दिन का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस से डाइट स्टार्ट करेंगे। और यही आपको नहीं करना है। आप जैसे ही पार्टी से खा के आ गए, अब हो गई ना पार्टी, नेक्स्ट डे से वापस ट्रैक पर आ जाओ। अब देखो, डाइट की वजह से आप कोई पार्टीज एंजॉय करना तो नहीं छोड़ सकते और पार्टीज की वजह से आप अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दोनों चीजों को साथ लेकर चलना जरूरी है ना, तो इसीलिए पार्टी भी एंजॉय कर लो, नेक्स्ट डे से ट्रैक पर आना जरूरी है। तो फिर अपनी वही जो डाइट है नॉर्मल, उसको आप लेना शुरू कर दीजिए। अब एक और रीजन होता है जब लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते कि देखो 3-4 दिन तो अच्छे से डाइट वो फॉलो कर रहे हैं, एकदम से उनके सामने कोई अच्छी खाने की चीज आ गई, या फिर घर में अगर आपके कुछ अच्छा बन गया, या बनाने वाले आप खुद हो। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जैसे घर के बाकी लोगों के लिए हम पराठे बना रहे हैं और खुद हमें रोटी खाना है, तो उस वक्त ना बड़ी तेज क्रेविंग होती है और यहाँ से इतनी स्ट्रांग आवाज आती है ना उस वक्त कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं भी पराठे खा लूं, यार इतना सा खाने से क्या ही हो जाएगा। और फिर हम यही सोचकर थोड़ा थोड़ा खा के फिर ज्यादा खा लेते हैं और अपनी डाइट खराब कर लेते हैं और फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखो, कभी भी आपको अपने मन को ना तो मारना है और ना ही अपने मन को अपने ऊपर हावी होने देना है। यहाँ पे आपको करना यह है कि जैसे आपने मान लो सबके लिए पराठे बनाए, आप खुद के लिए रोटी बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे बिल्कुल पराठे नहीं खाना है, मैं खाऊंगी तो मेरी डाइट खराब हो जाएगी। अगर आप इतना स्ट्रिक्ट रहोगे ना अपने साथ, तो फिर ज्यादा चांस है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और फिर एकदम से जब आपके सामने कुछ आपकी पसंद की चीज आएगी तो फिर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। तो अपने मन को मत मारो। जब आपने सबके लिए पराठे बनाए हैं, उसमें से छोटा सा टुकड़ा आप खुद के लिए भी ले लो और उसी जो छोटा टुकड़ा है उसको आप अच्छे से चबाकर धीरे धीरे खाओ, 5 मिनट टाइम लेकर। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने अपना मन मारा है और आप अपनी पसंद की चीजें इस तरह एंजॉय कर लोगे, थोड़ा सा खा लोगे, तो इससे आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प मिलेगी, आपकी डाइट खराब होने से आप बच जाओगे। तो इसलिए जो भी कुछ आप बाकी लोगों के लिए बनाते हो आप ले सकते हो, थोड़े क्वांटिटी में आप ले लो और बाकी जो आपका अपना खाना है वो आप खा लो। अब मुझे एक और चीज समझ में नहीं आती है कि हम इंडियन फैमिली में क्या होता है ना कि रोटी चावल के बाद तो हम कुछ जानते ही नहीं है जैसे खाने का, हमें ऐसा लगता है कि कुछ खाने के लिए ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो कि हेल्दी होती है, फिलिंग है, प्रोटीन में हाई होती है, आपके डाइट में भी आप उसको ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी रेसिपी है जो कि मैं खुद डेली बेसिस पे बनाती हूँ और मेरे घर में, मेरी फैमिली में सबको पसंद आता है, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, सब लोग बहुत इंजॉय करके उस सारी रेसिपी को खाते हैं। और इसका फायदा ये होता है ना कि मेरी डाइट कभी खराब नहीं होती है और मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपना मन मार के कुछ कर रही हूँ। और वो खाना इतना टेस्टी होता है ना कि डेली बेसिस पे भी अगर मैं बनाऊँ तो कोई बोर नहीं होता। तो मैं क्या क्या रेसिपीज बनाती हूँ डेली बेसिस पे अपने ब्रेकफास्ट में, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप भी जाकर के उन रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखना। ऐसी रेसिपीज है जो आपके घर में सबको पसंद आएगा, आपकी डाइट भी खराब नहीं होगी और आपके साथ साथ सबका भला हो जाएगा, मतलब सबकी हेल्थ इंप्रूव होगी। बस हाँ, अगर हेल्दी खाना भी आपको टेस्टी लग रहा है तो आपको ये नहीं करना है कि आप उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में खाओ, आपको अपनी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि आपको कितना खाना चाहिए। तो बस अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रख के खाते हो कोई भी चीज, तो वो आपका वजन नहीं बढ़ने देगी, बल्कि आपका वजन धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। अब आता है आज का सबसे आखिरी सवाल कि डाइट हमें कितने दिनों तक करनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए। और ये तो भाई इस सवाल का जवाब देकर तो मैं थक चुकी हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें कि लोगों का यही सवाल होता है कि हमें डाइट कितने दिनों तक करना पड़ेगा। तो देखो, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। मुझे कैसे पता कि आपको कितना वजन कम करना है? किसी को 5 किलो कम करना होता है, किसी को 10 किलो, किसी को 20 किलो, 50 किलो, किसी को 100 किलो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। ऑब्वियस ही बात है कि जब आपको ज्यादा वजन कम करना होगा तो आपको ज्यादा दिनों के लिए डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको 5 किलो या 10 किलो कम करना है तो आप महीने भर में कर सकते हो, लेकिन
लेकिन हाँ, एक चीज आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि धीरे धीरे जो आपका वेट लॉस प्रोसेस है वो स्लो होता जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस लाइफस्टाइल को धीरे धीरे अडेप्ट करने लगती है। इसीलिए आपको अपना खाना इतना न्यूट्रिशियस और इतना बैलेंस रखना चाहिए कि आपको कभी भी कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो और आपकी लाइफस्टाइल ही बल्कि ऐसी हो जाए जो आपको अच्छे हेल्थ की तरफ ले जाए। इस तरीके से जब आप वजन कम करेंगे तो आप सस्टेनेबल वेट लॉस कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, इसके चक्कर में मत पड़ो। हेल्थ इंप्रूव करनी है, अपने आइडियल वेट तक पहुंचना है। अगर ये आपकी सोच होगी ना, लंबे दौर की तैयारी करोगे ना, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे और पेशेंस के साथ अपना अच्छा वेट लॉस कर पाओगे, अपने गोल को अचीव कर पाओगे। सो मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको अगर आप आजमाएंगे तो आपको कभी भी बेवजह की क्रेविंग से आप बच जाएंगे और डाइट फॉलो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है कि मेरी ये पर्सनल एडवाइस जो मैंने फॉलो करके अपना 18 किलो वजन कम किया था वो आपके भी काम आए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।